नमस्कार दोस्तों। आजकल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ रहता है कि रामायण गलत है या गीता गलत है, सभी फेल हैं। सर इसमें क्या है ना, या तो लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को अपनाना नहीं चाहते या किसी के हितैषी बनना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं कि मैं इनका फेवरेट हूँ, मैं इसका भी हूँ। तो लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि हर धर्म के लोग अपने ग्रंथों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। पता नहीं वो पढ़ते भी हैं या नहीं, वो पढ़ना ना पढ़ना अलग की बात है। वो हमेशा लेके दौड़ते रहते हैं कि अरे ये फलाने ने ये लिखा है, हमारे ईश्वर ने ये कहा है, ये संदेश दिया है। वो करते रहते हैं, प्रचारित करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि ये लोग उनको खुश करने में लगे रहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अरे भाई ये ना गलत है ना वो गलत है, आप भी सही हैं हम भी सही हैं। ना उनका धर्म खराब ना हमारा धर्म, धर्म कोई खराब नहीं। धर्म हमेशा इंसान को मानवता से बांधने के लिए ही बनाए जाते हैं। धर्म का बस एक ही कंसेप्ट है, मानवता। लेकिन असल सच्चाई क्या है? धर्म का मतलब है कि मानवता का नाश करना। आज का कंसेप्ट यही है कि धर्म जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, महाकट्टर महादुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। उनको किसी की हत्या हो जाए या किसी को दुख पहुंचाना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो लगे रहते हैं ऊपर वाले खुश करने के चक्कर में। ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला इससे खुश नहीं होता है। ऊपर वाला नीचे वाले की इस करतूत से कभी खुश नहीं होता है। पता नहीं किसको खुश करने में लगे रहते हैं। उनको ये रहता है कि ये हम उनको अपने भगवान अपने इष्ट को जेब में लेके घूमते हैं। वो उसके प्रचारक बनकर घूमते रहते हैं, लगता है कि उनकी जेब में है वो। तो ये गलत है। हम आम नागरिकों की बात करते हैं। आम नागरिक देखिए क्या है कि हम हैं आम नागरिक, हमें अपने ईश्वर की कामना करने या इष्ट को मनाना है। तो इसके लिए किसी संसाधन या किसी के मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के समय हमारे बीच बस एक ही ऐसे संत हैं जो सत्य की बात करते हैं, सही कंसेप्ट समझाते हैं। वो है महाराज प्रेमानंद जी, जो इसमें अस्वस्थ चल रहे हैं और हमें उनकी स्वस्थ होने की कामना करनी चाहिए, ताकि ऐसे संत हमारे बीच हों और हम सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। देखिए होता क्या है कि हमारे ग्रंथ जो हैं दुनिया के सारे ग्रंथों से भी पुराने हैं, उनकी दुगुने पुराने हैं। या कहा जाए कि उसकी हमारे पास गणना नहीं कि कितने पुराने ग्रंथ हैं। और इतने पुराने ग्रंथों का रख रखाव जो होता है समय समय से करना पड़ता है। अभी आपको दादी माँ एक ही कहानी सुनाए तो आप बोर हो जाते हैं, यार दादी एक ही कहानी सुनाती हूँ। लेकिन जब वही दादी उसी कहानी को मसाले लगा करके तरह से घुमा फिरा कर जब सुनाती है तो आपको अच्छा लगता है। इसी तरह से धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सैकड़ों सालों में जब उनके कबर पन्ने खराब हो जाते हैं या रख रखाव की समस्या होती है तो उनको फिर से लिपिबद्ध किया जाता है। अब मान लीजिए ग्रंथ इतने सूक्ष्म ज्ञान के स्रोत होते हैं कि उसमें से अगर एक अक्षर, एक बिंदु, अंक का मात्रा अगर बदल जाए तो उसका अर्थ बदल जाएगा। और ऐसा होता भी है। हजारों सालों से उस ग्रंथों का रख रखाव करना होता है विद्वानों को। और इस रख रखाव में लिपिबद्ध करते समय कोई अक्षर इधर से उधर हो जाता है, उसकी वजह से सत्यानाश होता है, अर्थ का अनर्थ होने लगता है। और ग्रंथों का समय समय पर वो उसमें थोड़ा सा मसाले भरे जाते हैं, तरह तरह से बनाए जाते हैं ताकि लोग सुने, लोग उसको सुने, ताकि अच्छा लगे, लोग उसको सुने। अगर हम वही पुरानी बासी तिबासी कहानी सुने तो कोई सुनेगा नहीं। अब भी नहीं सुनना चाहेंगे, ना हम सुनना चाहेंगे। इसलिए उसमें थोड़े 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 हर समय काल में हर कवि हर राइटर ने अलग अलग मसाले हैं जो मूल रूप से रामायण को ले जाए। मूल रूप से वो चीज़ें वाल्मीकि रामायण में लोग कहते हैं कि नहीं मिलती, मैंने तो पढ़ा है नहीं, तो वो मिलती नहीं है। और चूंकि वाल्मीकि रामायण में और अलग अलग जो रामायण है उनमें तरह तरह के कंसेप्ट प्राप्त होते हैं। उसका एक ही मतलब है कि वो उसमें उसको प्रभावशाली बनाना चाहते हैं और बनाए हैं। और दूसरी चीज़ होता है, एक होता है इतिहासकार और एक होता है कवि। कवि भक्तमय ढंग से लिखता है, वो अपने इष्ट की जो अपने इष्ट की भावना, उनके जो वर्णन करता है वो
कवितात्मक तरीके से, वो भावनात्मक तरीके से करता है, तो वो बढ़ा चढ़ाकर अपने इष्ट को पेश करता है। लेकिन इतिहासकार होता है, इतिहास के मूल जीवनी, उससे अच्छे पहलू, बुरे पहलू, सब पहलुओं को लिखता है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और हमारे वहाँ जो पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों को लिखते हैं, वो होते हैं कवि, भक्त होते हैं। इसलिए वो भगवान को बढ़ा चढ़ाकर बताते बताते सारे कंसेप्ट को बदल के रख देते हैं। लेकिन और इस समय की मांग भी है, लेकिन मूल क्या है? जड़ है। जड़ यानी कि राम है, राम के भाई हैं, उनके पिता हैं, तो ये मूल कंसेप्ट हैं, ये हैं, मान लीजिए इनको सत्य मानो। बाकी सबको मानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हैं या कैसे थे, क्या हैं। अब रामचंद्र जी को वनवास हुआ होगा तो उन्होंने विरोध भी किया होगा, उनकी माता ने भी विरोध किया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हें मजबूरियाँ रही होंगी, वन में जाना ही पड़ा होगा। लेकिन हमारे कवियों ने कंसेप्ट को बदलते बदलते तरह तरह से उनको काल्पनिक बना डाला। हाँ, सही है, बनाया ये अलग बात है, लेकिन जो मूल कॉन्सेप्ट है कि हाँ, राम थे, सत्यवादी थे, उन्होंने ऐसा किया, ये सत्य है। तो हमें अपने भगवान को बस उसी मार्ग से जानने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी फतूर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और सत्य को पहचानने का भी प्रयास करना चाहिए। आँख मूंद कर कभी किसी सत्य को झुठलाना नहीं चाहिए। तो यह सत्य है कि हमारे धर्मों में कुछ चटपटी चीज़ें डाली जाती हैं समय के हिसाब से, चाहे माननी पड़ेगी। लेकिन यह भी सत्य है कि महाभारत के श्री कृष्ण भी थे और रामायण के राम भी थे। हाँ, समय के हिसाब से उन ग्रंथों का भी नाम बदला गया। अब मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, मैं बहुत धार्मिक अनुभव नहीं रखता, लेकिन यह है कि धर्मों का, ये ग्रंथों का नाम बदला गया है। तो हमारा काम यह है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो मूल सत्य की भक्ति करें, बाकी फतूर के चक्कर में ना पड़े। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपने विचार को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।